Hello everyone. Today we are going to start the next topic of chapter number 6 of Indian economy, that is privatization. In the previous video we learned about the liberalization. Liberalization, privatization and globalization are the basic elements of economic policy 1991. Privatization means Privatization means transfer of ownership, control and management of the public sector enterprises to the entrepreneur in the private sector. So firstly, we learn about what is entrepreneur. Entrepreneur is a person who uses his skills and abilities and do the work more effectively. Is called entrepreneur. प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था? ट्रांसफ़र कर देना ऑनरशिप को, कंट्रोल को और मैनेजमेंट को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के किसे प्राइवेट सेक्टर को. It implies gradual withdrawal of government agencies and converting into the private sector. It may happen in two ways. दो तरीके से हम प्राइवेटाइज कर सकते हैं. पहला है आपका इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर. ट्रांसफ़र कर देना ऑनरशिप को और मैनेजमेंट को पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में. और दूसरा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स by selling off parts of the equities of PSUs to private investors. This process is known as disinvestment. दोनों ही पॉइंट अलग हैं, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, मगर आते एक जगह ही हैं. अगर हम पूरी तरीके से एक कंपनी को बेच दें दूसरी कंपनी को, दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन. और अगर हम एक कंपनी के कुछ शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच दें, दैट्स कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट. The purpose of privatization was mainly to improve the financial discipline and facilitate modernization. Firstly, the financial discipline is when balanced budget is also known as financial discipline. जब आपका जो बजट होता है मीन्स जो आपकी रिसिप्ट है और आपके एक्सपेंडिचर इक्वल होते हैं, उसे सही करने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जाता है. It was also believed that private capital and managerial कैपेबिलिटीज़ विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ PSUs. और ये भी कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर के आने से पब्लिक सेक्टर की जो एफिशिएंसी है वो भी अच्छी हो जाएगी. प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द इनफ्लो ऑफ FDI. प्राइवेटाइजेशन के लिए से हमारे पास FDI भी आना शुरू हो गया, डैट मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ PSUs की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई. कैसे? The government also had make attempt to improve the efficiency of PSUs. कहा जाता है ना, competition makes a man perfect और improve their skills. तो इसमें क्या होता है? The government also have to make attempts to improve the efficiency of PSUs by giving them autonomy in the taking managerial decisions. For instance, some PSUs have been granted. For improving the efficiency of PSUs, government grant them स्पेशल स्टेटस. गवर्नमेंट ने 3 नाम रखे गए, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना. देख लीजिए क्या कहा गया इसके अंदर. फॉर इंस्टेंस सम PSUs हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस एज महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न. द ग्रांटिंग ऑफ स्टेटस रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज. अगर आपसे कहा जाए तो मेन मोटिव क्या था गवर्नमेंट का स्टेटस देने का? सो डैट दे मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, जिससे जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, अपने जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें. तो पहला है आपका नवरत्न. तो नवरत्न में कितने आते हैं? नव का मतलब ही समझते 9. तो द प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज एज IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, ONGC, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड. जो ये किस में आती हैं? आपकी सारी की सारी नवरत्न में आती हैं. नवरत्न के बाद आपके आते हैं इसमें महारत्न. महारत्न 2009 में स्टार्ट हुए, एक दूसरा स्टेटस था. तो इन 2009 द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड अकॉर्डिंग महारत्न स्टेटस. ऑल PSUs हैव बीन स्टार्टिंग गेनिंग देयर महारत्न स्टेटस. जो अच्छा काम कर रही हैं वो नवरत्न में, जो थोड़ा कम काम कर रही है वो महारत्न, और द लास्ट इज मिनी रत्न. उसके बाद क्या आए? आपके मिनी रत्न भी आने शुरू हो गए. तो मिनी रत्न में कौन आए? रिसेंटली येट another status called mini ratan have been created to encouraging the PSUs to improve the efficiency and profitability. Around 75 industries have been awarded mini ratan status. So there are 3 status in privatization: Maharatna,
Navratan and Mini Ratan. The disinvestment for Navratans have been epicenter of growth in the Indian economy. इसकी वजह से इनकी ग्रोथ भी अच्छी होनी शुरू हो गई थी. Our next topic is पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुए, तो एक बार समझते हैं दोबारा प्राइवेटाइजेशन क्या है. पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना, उसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है. तो इट एम्प्लाइज द सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द सोशल इंटरेस्ट. अब हम अपने बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में कम. MNCs आर द टेक्सोनॉमी टू fact that private sector enterprises are capable to redefining the benchmark of growth. इन्होंने MNCs ने ये सेटअप करा कि प्राइवेट सेक्टर भी एक अच्छी बेंचमार्क बन सकती हैं ग्रोथ का. और प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी. मीन्स सॉवरेनिटी का मतलब होता है किंग. हम जो सब कुछ बनाएंगे आप कंज्यूमर के हिसाब से बनाएंगे. नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, नुकसान क्या था. प्राइवेटाइजेशन क्रिएट अ डिवाइडेड रीजन इन सोसाइटी. एक तरह से कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और प्रॉफिट मेकिंग के लिए आने लग गए. प्राइवेटाइजेशन इंड्यूस फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स. फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स का मतलब डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चीज़ें बननी शुरू हो गई. बट इन द सोसाइटी गुड्स आर परचेज ओनली बाय दोज हु हैव मीन टू बाय देम रेगुलरली. मीन्स आपके लिए हमेशा जो गुड्स तभी बनेंगे जब आप उन्हें खरीदोगे, अदरवाइज वो गुड्स नहीं बनेंगे. प्राइवेटाइजेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में.